आर्टिकल 370 को हटाने से पहले जम्मू कश्मीर की स्थितियां कैसी थी आप सब जानते हैं। एक समय ऐसा भी आ गया था कि जम्मू के लोगों को लगने लगा था कि अब हमें जम्मू में ना रुककर किसी दूसरे राज्य में जाकर रहना पड़ेगा, और उसकी वजह यह थी कि धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि एक विशेष समुदाय के लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। उसके बाद धारा 370 हटाई गई और लोगों को विश्वास दिलाया गया कि जो वो सोच रहे हैं, जो दूसरी ताकतें सोच रही हैं, वो जम्मू के अंदर नहीं होगा। लेकिन अब भी स्थितियां वैसी की वैसी ही दिखते हैं। फ्लाई मंडाल के कुछ लोग हैं हमारे साथ, ये जो जानकारी हमें दे रहे हैं वो बड़ी हैरान करने वाली है। ये कह रहे हैं कि विशेष समुदाय के लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे करके रखे हैं और उन कब्जों को हटाया नहीं जा रहा है। क्या नाम आपका? साहिल। अच्छा साहिल जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, फ्लाई मंडाल में रहते हैं आप? जी। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे ये जो छोटी तवी और बड़ी तवी है, यहाँ पे टोटली इंक्रोचमेंट हो चुकी है और हमने बड़ी बार आगे एप्लीकेशन दी और तहसीलदार को जब फोन करो तो वो कहता है मैं नायब तहसीलदार को करता हूँ, नायब कहता है मैं तहसीलदार को करता हूँ। और वहाँ जो मलकियत जमीन है, अगर वहाँ आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी होगी तो वहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी काम लगाया तो पटवारी आ जाएगा, तहसीलदार पहुंच जाएगा ये पूछने के लिए आपके पास क्या परमिशन है। और वहाँ जो माल की जमीन है, वहाँ कब लैंटर पड़ रहे हैं, कब वहाँ पे कोठियां पड़ रही हैं, किस जमीन की? सरकारी जमीन। सरकारी जमीन, गवर्नमेंट लैंड है जो, वहाँ कब आपको लैंटर पड़ते हुए दिख रहे हैं। वहाँ इनको तहसीलदारों को नहीं जाने होता कि देखने होता कि भाई ये तो कि कौन सी है सरकारी जमीन है, मालकी है कौन सी है। मालकी पे इनको ऑब्जेक्शन हो जाती है कि पहले परमिशन लो, सरकारी में इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कहते सरकारी कवर करो, हमारी कौन सी है। मतलब वो अपना अपना देख रहे हाँ, हैं। जो मेरी जो डायरेक्शन है मैं वो देखूंगा, बाकी मेरे को क्या लेना देना, वैसा वाला। पहले तो टाल मटोल करते हैं कि न्यूज तहसीलदार के अंडर है, फिर इस तहसीलदार के अंडर है। आज हम यही मुद्दा लेके डीसी साहब के पास आए थे, डीसी साहब को हमने बात रखी। एक तो वो सुनते कम है, 10 सेकंड सुनी होगी उन्होंने बात। इतना जो गंभीर मुद्दा है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ 5 की 6 दिनों पहले वहां पे एक मर्डर भी हुआ। कुल्ले जो बने हुए हैं वहां पे, वो बने हुए हैं सरकारी जमीन पे। और हद तो ये पार होगी कि म्युनिसिपैलिटी की 4 दीवारी के अंदर कुल्ले बने हुए हैं। म्युनिसिपैलिटी की जमीन है, उन्होंने उसको डंप यार्ड रखा हुआ था, पर लोगों के ऑब्जेक्शन के बाद उन्होंने उसको डंप यार्ड को उठाया वहां से। और वहां भी देखो आपकी 2 से 3 कुल्ले वहां बन चुके हैं और वहीं मर्डर हुआ है। मतलब एक तो सरकारी जगह पे रह रहे हैं, चौधरी के मर्डर के बाद। बिल्कुल साहिल चौधरी, आप देखिए एक तो सरकारी जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। और जो वहां पे हम जो लोग माल की जमीन पे रहते हैं, जो हमारा एरिया है वहां पे, और हम ही को थ्रेट है वहां पे रहने के लिए। और ये जो सारे जो आए हैं बसे हैं बाहर से, ये कोई भद्रवाह का है, कोई कठुए का है, लोकल कोई भी नहीं है, सारे बाहर के हैं और सारे जो है वो गवर्नमेंट जमीन पे है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहते हैं कि ये जो इंक्रोचमेंट ये हटाई जाए। अगर नहीं हटती है, एडमिशन बोल दे हमें कि भाई हम हमसे नहीं हटेगी, तो फिर हम भी वहां पे इंक्रोचमेंट कर लेते हैं। हम भी वहां पे 10-10 मरले का प्लॉट मर लेते हैं, वहां पे जाके अपने भाइयों के साथ जाते हैं। हम भी कोई 10-10 4-4 मरले का प्लॉट जो पसंद आता है हम भी उसमें बैठ जाते हैं, क्योंकि वहां से तो आपको खाली हो नहीं रहा है। जब हम जाएंगे वहां पे इंक्रोच करने, उसी बहाने आप आओगे तो उसी बहाने उनकी भी तो इंक्रोच से कब्जे हो रहे हैं। ये तो 4-5 साल से चल रहा है सर। 5 साल से किसी को नहीं पता है? पता सबको है, वो कागजों में सबको पता है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। ऑन ग्राउंड आप देखो, ऐसा तो नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही मिलके कह रहे हैं कि बनाओ को लेकर बात? देखो दीपक जी, बिना किसी सपोर्ट के कोई भी जो है वो सरकारी जमीन पे कब्जा तो नहीं कर सकता है, ये तो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। अब वो कौन ऑफिशियल्स हैं, या जो जिस टाइम ये 5-6 साल पहले का सिलसिला जो शुरू हुआ उस वक्त कौन तहसीलदार था, कौन एसडीएम था, ये तो जांच का विषय है। इसको सरकार पे वो स्टेप लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि ये जांच बिठाएं और ये पता करें कि कौन ये है जो एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर रहे हैं जिन्होंने इनकी मदद की है। और अभी भी वो काम चल रहा है। देखिए अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट पे देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट पे तो ड्यूटी पे पटवारी होता है, क्या पटवारी को नहीं पता है कि कौन से एरिया में वो है जो जगह इंक्रोचमेंट हो रही है और तभी की जगह हो रही है, जो तभी आप देखें कि आते जाते। ऐसा तो नहीं हो रहा जैसे अंग्रेजों ने जब हम पर राज किया तो एक छोटा सा तंबू लगाया था ना, कि थोड़ी सी जगह दे दो, ये तंबू तो धीरे धीरे वो तंबू वहां पे बंदे बढ़ते जा रहे हैं, कुल्ले बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है आप जानकार हो उसमें। बिल्कुल पहले तंबू ही लग रहे हैं, पहले वो जो बम्बू लग रहे हैं, उसके बाद तंबू लग रहे हैं, फिर वो तंबू कब सरकारी जमीन जो है उस पे वो पक्के घर बन जा रहे हैं, ये देखते देखते बन रहे हैं। 5 साल से अगर आपको देखना है, करनाले तक आप देख सकते हो, ये टोटली सरकारी जमीन है, जेडीए की लैंड है। और आप देखो अभी यहाँ पे तो मतलब ऐसा देखने में आ रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर जमीन बेच रहे हैं वहां पे, सरकारी जमीन प्रॉपर्टी डीलर लोगों को बेच रहे हैं। मतलब एक तो हम यहाँ पे आके सरकार की मदद कर रहे हैं कि भाई आपकी जमीन है उसको देखो, और सरकार जो है वो अभी भी गहरी नींद में सोई हुई है।
तो हम किसके पास जाएं? हम अगर कुछ एक्शन लेंगे तो कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर है और हम पे केस दर्ज करेंगे। खुद ये कर नहीं रहे, खुद ये कहते हैं कि नहीं हम जाएंगे वहां पे देखेंगे, कुछ नहीं हो रहा है वहां पे। आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सहदेव सिंह है। कोई बताना चाहेंगे पर हमारा यही मुद्दा है कि जैसे फ्लाई मंडाल एरिया में अब देख लो कि आगे पीछे मुस्लिम के कुल्ले हो गए हैं जो बड़ा ज़्यादा तंग कर रहे हैं हमें। अब हम कहीं भी जाते हैं क्या बेसिकली क्या करते हैं जो अभी इन्होंने ये ज़मीन ली है तो आगे पीछे जो फसल है खराब करेंगे। उनका यही मुद्दा होता है कि ये इनको हम तंग करें, ये भी करके ये ज़मीनें हमें बेचें। तो हम यही अपने लोगों को कहना चाहते हैं कि इनको ज़मीनें मत दीजिए, कि हम इनको ज़मीनें दे रहे हैं तो कल को हमें भी उल्टा कर रहे हैं, हमारे पे ही पड़ रहे हैं। जैसे हमारा एक क्या नाम है उसका, छन्नी का एक मुद्दा है, वहाँ पे हमारा बुजुर्गों दादे परदादों की ज़मीन है। वो ज़मीन हमारी थी, अब वो मंदिर के नाम थी, वो ऐसे पड़ी हुई थी, ओपन पड़ी हुई थी। तो बच्चे वहाँ खेलते हुए बैट वगैरह क्रिकेट वगैरह खेलते थे। हमने सोचा कि ऐसे पड़ी हुई है, बच्चे चलो खेलते हैं। अब थोड़े दिन पहले पता चला कि वहाँ पे इन्होंने रातों रात कुल्ला, उसका नाम है जमीन अहमद, तो हाँ, तो बेसिकली उसने क्या किया, अब वहाँ पे रातों रात कुल्ला डाल दिया वहाँ पे। तो हमारे लोग वहाँ पे गए, हमें तहसीलदार साहब के पास गए, वहाँ पे गए, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो हमारा कहने का यही मुद्दा है कि जैसे हम लोग इनसे करते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं, हमारे लोग घर वाले हमें यही बताते हैं कि बच्चे लड़ना नहीं है। इनके बच्चे, इनके माँ बाप यही बोलते हैं बच्चा आप कर दो, जो भी कुछ करना है कर दो, हम देख लेंगे। अब थोड़े दिन पहले देखा होगा हमने, वहाँ पे हमारे ली गार्डन के पास एक मर्डर हुआ है, तो साहिल चौधरी है। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो पता नहीं कुछ बर्थडे पार्टी वगैरह कर रहे होंगे, वो तो पार्टी कर रहे थे, तो वहाँ पे यही मुद्दा बना। उन्होंने क्या किया कि सारे ऊपर वाले गुज्जरों को फोन किया, वो सारे इकट्ठे हो गए, वहाँ पे लड़के को इन्होंने मार दिया। हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्लीज इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, सीरियसली लेने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? विक्रांत। विक्रांत जी, आप भी वहीं रहते हैं? जी मैं बिल्कुल वहीं रहता हूँ, ली गार्डन के पास में। जैसे कि मेरे छोटे भाई साहिल ने भी आपको बड़े विस्तार में आपको जानकारी दी, आपको समझाया, बट मैं आपका ध्यान इस बात पे लेके जाना चाहूंगा, ये प्रॉब्लम 5 साल पहले शुरू नहीं हुई, ऐसा कहना गलत है। ये प्रॉब्लम 20 से 25 साल पहले शुरू हुई थी, जब हमारे यहाँ के खुद हमारे भाइयों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने छोटी छोटी जमीनें इस कम्युनिटी को किराए पे देना शुरू की थी, खाद के लिए, मैन्योर के लिए, अपनी फसल बेचने के लिए। उसके बाद जब इस कम्युनिटी ने इस एरिया को देखा कि ये तो बड़ी फर्टाइल है, यहाँ पे तो बहुत हमारी फसल वगैरह उगती है, फिर इन्होंने धीरे धीरे जैसे देखा कि तवी के पास जमीनें पड़ी है जहाँ पे हमारे लोग नहीं जाते, फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं थी, एक साल पानी आता, अगले साल नहीं आता, कुछ ऐसी जमीनें इन्होंने आइडेंटिफाई की। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे छोटे छोटे, आप कहते हैं जिनको आप कुल्ले कहते हैं, आप छोटे छोटे इन्होंने अपनी जगह बनाना शुरू की, और वो 15-20 साल से ये बहुत माइनर तौर पे हो रहा था, कहीं कहीं बैठे हुए थे। बट पिछले 3-4 साल में जब से जम्मू में सरकार नहीं है, जब से 370 धारा तोड़ी गई और हमें ये आश्वासन दिया गया हमारी केंद्रीय सरकार से कि इस मुद्दे पे आपको, अब आप जम्मू वाले लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी आपके ऊपर जो आपका लैंड जिहाद है ये नहीं किया जाएगा। इस पे सरकार का पूरा ध्यान ने कहा कि हम पूरा ध्यान रखेंगे इस चीज पे, बट ये उसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है। 3-4 साल से हम देख रहे हैं ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे कुल्ले नए कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। एक एक रात में एक नया गाड़ी माल भर के आएगा, जिसमें आपके इनके पोल्स होंगे, टेंट होंगे, हर रोज नया टेंट लगता है। जहां पे ये ली गार्डन की बात कर रहे हैं उसके पीछे वहां पे एक डंप यार्ड था, जहां पे म्युनिसिपैलिटी पूरे जम्मू शहर का कचरा फेंकती थी। वहां पे लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ, वहां पे उन्होंने डंप यार्ड बंद कर दिया, और उसके साथ ही हमारा 5-6 गाँव का क्रिमेशन ग्राउंड जिसको हम बोलते हैं, शमशान घाट है, वहां पे शमशान घाट की जमीन के अंदर इन्होंने पिछले साल से नए 15-20 कुल्ले बनाए हैं। वहां पे मांस वगैरह पकाया जाता है, सबका सेवन किया जाता है, जिससे हमारे ब्यूरियल प्लेस पे, हमारे क्रीमेशन ग्राउंड पे पहुंचना मुश्किल है। और उसके साथ में तवी में 1 या 2 कुल्ला था। अब वहां पर इस वक्त अगर आप जाए मौके पे, कोई भी अगर ऑफिसर आता है, देखता है, जो कि हमें हमारी इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी कोई आ नहीं रहा, मगर अगर कहीं कोई वहां पे मौके पे जाके देखता है, कम से कम 40 या 50 कुल्ले 2 साल के अंदर नए कंस्ट्रक्ट हुए हैं, और वो उनके पास 3 या 4 हजार जानवर है। एक कुल्ले के पास अगर 100 जानवर है तो 30-35 के पास 3 से 4 हजार जानवर है। उन जानवरों को पिछले 2 साल से खुला छोड़ दिया जा रहा है। हमारे जो किसान, जिनके पास 8-8, 9-9, 10-10 कनाल जमीन है, इससे ज्यादा जमीन तो हमारे वहां है नहीं किसी के पास, उस पे जानवरों को छोड़ दिया जाता है, और उस किसान को मजबूर होकर 35, 40, 50 हजार खर्च के तारबंदी करनी पड़ रही है। जो किसान
8 कनाल जमीन से आप जानते हैं साहिल, आप जानते हैं दीपक जी, कोई कितना ही उसमें से पैसे कमाता होगा, लेकिन उसको 35 से 40 हजार खर्च के तारबंदी करनी पड़ रही है। और जब कोई इनकी कम्युनिटी के किसी बच्चे को या औरत को ये भेज देते हैं साथ में बच्चों को, क्योंकि उनसे हम लड़ भी नहीं सकते, जब उनको हम पूछते हैं तो ये हम पे रेप के फेक एलिगेशन और ये कहते हैं कि जानवरों को उत्पीड़न किया जा रहा है, गलत गलत चार्जेस लगाए जाते हैं। और 2-3 बारी पुलिस ने भी इनके जानवरों को पकड़ के, घोड़ों को पकड़ के, घोड़े भी आते हैं, घोड़ों को पकड़ के दूसरी जगहों पे भी छोड़ा दूर जाके, बट कोई उसका असर नहीं हुआ। और मैं आपको ध्यान इस चीज पे भी लाना चाहता हूँ, ये खाली मुद्दा ये लैंड जिहाद का नहीं है, इसमें से आपका नारकोटिक्स का भी जो है, जो चिट्टा जो स्मगलिंग हो रही है, इनके लोग उसमें भी मुलविस हैं। बोवाइन स्मगलिंग बड़े तौर पर हो रही है। जैसे आप जानते हैं कि तवी में माइनिंग बैंड है, लेकिन ये लोग माइनिंग में भी इन्वॉल्व हैं। हमारा बंदा वहां पे जाके, जो हम तवी के पास रहते हैं, जहां पे हमारी जमीनें बही हैं, जहां पे हमारे लोगों का हक है, वहां पे हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन ये लोग वहां पे अपनी लेबर लगा के माइनिंग भी कर रहे हैं, अपनी इनकी गाड़ियां भी हैं। पुलिस के लिए टोटली टुवर्ड्स, अब बड़ी तवी चले जाए, बड़ी तवी के नीचे टुवर्ड्स बॉर्डर चले जाए, पुलिस के लिए वो टोटली नो गो जोन है। मैं ऐसे 4 या 5 इंसिडेंट देख चुका हूं जहां पे चौकी अफसर ने उस एरिया में जाने से मना कर दिया है। वो बोलता है मेरे पास उतनी मैन पावर नहीं है, अगर वहां का कोई बंदा इलीगल माइनिंग में मुलविस है, वो गाड़ी भागी, किसी गाड़ी को पकड़ना है, वो कहते हैं हम तो नहीं जा सकते वहां पर। तो ये जो हालात, जो स्टेट लैंड है कि टोटली स्टेट लैंड, जेडीए म्युनिसिपैलिटी, कुछ जेडीए की लैंड है, कुछ म्युनिसिपैलिटी की लैंड है, और उसके अलावा टोटली सरकारी लैंड है। और यहाँ तक कि जो पुराने 50 साल से डोगरे कुछ लैंड पे बैठे हुए थे, अभी एक रिसेंटली एक ऑर्डर आया था, उसके तहत उनकी उस जमीन के ऊपर जो हक है उसको भी सरकार ने चैलेंज किया है, उसके फर्द कटना बंद हो गए हैं। मगर यहाँ पे ये लोग बैठे हैं जो कि टोटली फ्लड प्रोन एरिया है, और यहीं के डीसी को कल पानी आता है, बाढ़ आती है, यहीं का डीसी ऑर्डर देगा कि हेलीकॉप्टर भेजा जाए, इन लोगों को बचाया जाए। वहां ये तवी के अंदर बैठे हुए हैं और हमें नहीं पता सरकार किस तरह से काम कर रही है। किसी ऑफिसर को जाओ, वो बोलता है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर बोलते हैं कि हम इस पे कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन कब कर रहे हैं हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है, और इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। का कोई लगता है आपको कोई एक्शन रिएक्शन दिखेगा? देखिए, अभी आज डीसी साहब के पास आए थे, हमने पहले भी, इससे पहले आ चुके हैं, हफ्ता पहले हमने उनसे गुहार तो जरूर लगाई है, बट अब वो डीसी साहब पे है, फिर एडिशनल डीसी मैम है, उन्होंने हमारी बात को बड़े गौर से सुना है और उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है, बट हमें नहीं लगता ये मुद्दा कोई 2 दिन में हल होने वाला मुद्दा है, जब तक कि ये खबर हमारे एलजी साहब इस चीज का संज्ञान ना ले और वहां से कोई गाइडलाइंस जारी की जाए कि एटलीस्ट जो सरकारी जगह पे इंक्रोचमेंट है, जो तो रोशनी एक्ट के तहत लोग बैठे हैं, उस पर मुद्दा कार्रवाई होगी, वो तो अलग मसला है। मगर जो स्टेट लैंड के ऊपर, जो तवी के अंदर बैठ गए हैं फ्लड प्रोन एरिया में, उसके लिए जब तक हमारे गवर्नर साहब, एलजी ऑफिस जब तक संज्ञान नहीं लेगा, मुझे नहीं लगता इस मसले का कोई हल निकलेगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। क्या नाम? क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं भी फ्लाई मंडाल से हूँ। हमारा गांव छन्नी नानक है। वहाँ पे एक एरिया जहाँ हमारा क्रिमेशन सेट बना हुआ और मंदिर की जमीन है, वहाँ पे एक, जो ये बता रहे थे, हाँ जी, वहाँ पे एक लैंड माफिया जमील है जिसने कब्जा किया, वो हमारे क्रिमेशन सेट को भी कब्जा कर रहा है। हम कोर्ट से भी, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो हम लेके आए हैं जमील अहमद के नाम, लेकिन वो हाई कोर्ट को भी नहीं मानता है। ये हाई कोर्ट का अच्छा, ये हम उनके लेके आए हैं, रिसेंट ये भी लिया कि वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन जमील अहमद आज भी धड़ल्ले से वहां पे कंस्ट्रक्शन करे जा रहा है। कंप्लेन नहीं करते? हाँ, हम कल चौकी अफसर के पास भी गए हैं, रिटर्न में कंप्लेन दे के आए हैं। उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, जो भी बनती कार्रवाई होगी। वो हमारे जो क्रिमेशन शेड और शिशु समाधि है उसको भी हड़प रहा हो। तो देखें, स्थितियां नॉर्मल लगती नहीं है। 370 हटाने के बाद भी अगर नॉर्मल नहीं है, तो फिर आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस पर एक्शन होता है, क्योंकि आज ये डीसी साहब से मिलने पहुंचे थे, और इस पर एक्शन होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। लोग स्वयं भी अवेयर हों, आवाज उठाएं, तो हमें लगता है कि चीजें जो हैं वो थोड़ी सी उनमें हो सकता है उन लोगों में थोड़ा डर पैदा हो। लेकिन जिस तरह से इंक्रोचमेंट हो रही है और जिस तरह से धड़ल्ले से ये लोग काम कर रहे हैं, उससे सभी लोग जो हैं वो चिंतित हैं कि आखिर अब हम क्या करें। एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रही, सरकार एक्शन ले नहीं रही, तो हम कहां जाएं, किसके सामने गुहार लगाएं। इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।